महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 1597 के कालखंड में रहा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कटारगढ़ दुर्ग में हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई जयवंताबाई अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। अखेराज सोनगरा सिरोही के शासक थे। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम केका था। महाराणा प्रताप का राज तिलक 28 फरवरी 1572 को हुआ। महाराणा उदय सिंह ने रानी भटियाणी के प्रभाव में आकर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन मेवाड़ के सामंत और सरदारों ने जगमाल को पसंद नहीं किया और महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया। इससे जगमाल नाराज हो गया और अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने जगमाल को आंधी की जागीर दी और जहाजपुर की जागीर दी। ये दो जागीरें अकबर ने जगमाल को दी। जगमाल 1583 में दत्तानी के युद्ध में मारा गया। दत्तानी का युद्ध सिरोही में हुआ था। राणा प्रताप जब मेवाड़ का शासक बना, उस समय मेवाड़ की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि 1567 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, जिस समय उदयपुर और चित्तौड़ के संपूर्ण क्षेत्र के शासक उदय सिंह थे। और 1568 में अकबर मेवाड़ को जीत लेता है और अपना अधिकार कर लेता है। इस युद्धकालीन परिस्थिति में मेवाड़ की हालत खराब हो चुकी थी। अकबर प्रताप को अपने अधीन करना चाह रहा था, इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। सबसे पहले जमाल खां कोची को भेजा। जब बात नहीं बनी तो आमेर के राजकुमार मान सिंह को भेजा। मान सिंह के बाद में भगवान दास को भेजा और भगवान दास के बाद में टोडरमल को भेजा। लेकिन महाराणा प्रताप ने इन शिष्टमंडलों में समझौता के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। ये चारों जो शिष्टमंडल आए थे, ये चारों क्रम से आए थे। ये 1572 में आया था। मान सिंह 1573 जून में आया था। भगवान दास अक्टूबर में 1573 में और टोडरमल दिसंबर में आया था 1573 में। ये चारों क्रम से आए थे, इसलिए इनको क्रम से याद रखना है। क्रम से याद रखने के लिए आपको इन चारों नामों के प्रथम अक्षर उठा लेने चाहिए, जिनसे एक शब्द बनता है जमा भट्टो। याद रखने के लिए आसानी रहेगी। जब महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार किया, तो मेवाड़ को फिर एक बार अकबर के आक्रमण का सामना करना पड़ा और अकबर ने 1576 में फिर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इससे पूर्व अकबर ने 1567 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था और अकबर 1568 में जीतकर मेवाड़ को अपने अधिकार में लिया था। 1567 में मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह। यदि 1567 के इन अंकों को यदि मैं आपस में चेंज कर लेता हूँ 6 और 7 को इस तरह से, तो ये 67 का 76 हो जाएगा और ये 76 में ये युद्ध होता है। लगभग 10 साल बाद में फिर से मेवाड़ को अकबर के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। कुछ इतिहास इसको 21 जून बताते हैं। अकबर की तरफ से सेनापति थे मान सिंह और आसफ खां, और इनकी तरफ से इतिहासकार बदायूं भी युद्ध में शामिल था, जिन्होंने अपनी पुस्तक में बाद में इस युद्ध का वर्णन किया। इस पुस्तक का नाम है मुंतख उल तवारिक। इधर प्रताप की तरफ से सेनापति थे हाकिम खां सूर, पूंजा भील आदि।
इस युद्ध में प्रताप घायल हो जाते हैं, तो प्रताप को घायल अवस्था में युद्ध क्षेत्र से बाहर सुरक्षित बाहर निकाला जाता है और प्रताप का मुकुट झाला बिंदा धारण करके युद्ध लड़ता है और युद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। इससे पहले हमने रणसांगा जब खानवा के युद्ध में घायल हुआ था तो इनका मुकुट धारण किया था झाला अज्जा ने, जबकि प्रताप का मुकुट धारण कर रहा है उस अवस्था में झाला बिंदर। प्रारंभ में इस युद्ध में प्रताप की विजय दिखाई दे रही थी, लेकिन अकबर की ओर से यह अफवाह फैला गई मेहतर खां की तरफ से कि अकबर एक बहुत बड़ी विशाल सेना के साथ युद्ध स्थल पर पहुंच गया है, जिससे राजपूत सेना घबरा गई। वैसे तो यह युद्ध इतिहास में अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है, क्योंकि अकबर नहीं तो महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ सका और न ही इस युद्ध में मार सका, इसलिए अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है। बदायूं जो इस युद्ध में भाग ले रहा था उसने मंथक उल तवारिक में इस युद्ध का वर्णन किया है। इससे पहले चित्तौड़ के युद्ध में अमीर खुसरो शामिल हुए थे और तारीख अलाई में उसने चित्तौड़ के युद्ध 1303 में हुआ उसका वर्णन किया था। इसी तरह से हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन बदायूं ने किया मंथक उल तारिक में, और इस युद्ध को बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा। अबुल फजल इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहता है। वास्तव में यह युद्ध गोगंदा की पहाड़ियां और खमनोर की पहाड़ियों के बीच में लड़ा गया था। यहाँ जो जिसे रक्त तलाई कहते हैं वहां लड़ा गया था ये युद्ध, यही हल्दी घाटी है। तो जिन्होंने इस युद्ध को गोगंदा की तरफ से देखा उन्होंने इसको गोगंदा युद्ध कहा, जिन्होंने खमनोर की ओर से इसको देखा उन्होंने खमनोर का युद्ध कहा। कर्नल टोड ने इस युद्ध को थर्मोपल्ली का युद्ध कहा था। कर्नल टोड ने इस युद्ध की थर्मोपल्ली के युद्ध से तुलना की और इसे थर्मोपल्ली मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा। मेवाड़ का थर्मोपल्ली इसलिए कहा क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध में एक तरफ अकबर की विशाल सेना थी, दूसरी तरफ प्रताप की बहुत छोटी सेना थी जिनके बीच में युद्ध हुआ, जबकि अकबर बहुत बड़ी सेना से लड़ रहा था, प्रताप एक छोटी सी सेना से इसका सामना कर रहा था शौर्य के साथ में, वीरता के साथ में। इसी तरह थर्मोपल्ली का युद्ध 480 ईसा पूर्व हुआ था। मैं आपको बताऊं थर्मोपल्ली का जो युद्ध है वो फारस और यूनान के मध्य हुआ था। इसमें फारस की तरफ से सेनापति थे जरेक्सस, जिसके पास में एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी। दूसरी तरफ यूनान की तरफ से लियोनार्डास सेनापति एक बहुत छोटी सी 300 सैनिकों की सेना के साथ में युद्ध कर रहा था और इस एक बहुत विशाल बड़ी सेना का मुकाबला किया, जिसमें लियोनार्डास और इसके सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं और यूनान के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। उसी तरह से मेवाड़ का युद्ध भी, हल्दीघाट का युद्ध भी मेवाड़ के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हुआ और कर्नल टोड ने इस मेवाड़ की धरती के योद्धाओं को लियोनार्डास कहा है। इस युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप पहाड़ियों में चला जाता है और पहाड़ियों से अकबर की सेना पर धावे बोलना शुरू कर देता है। इस युद्ध के बाद में, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में दिवेर का युद्ध होता है, जिसे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।